12 अध्याय 24 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। इब्राय पत्री 12 अध्याय का 24 वाक्य। इब्राय पत्री 12 अध्याय का 24 वाक्य। और नई वाचा के हाँ मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम हर एक विश्वासी मैं किसका पास आया हूं, ऐसे एक विचार अगर हमारे हृदय में होता, हम कोई भी बातों पर इतनी चिंता और विचार करके हमें कदापि एक जीवन जीने के लिए अवसर नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आया हुआ उस व्यक्ति जिसका पास मैं आया हूं, वो इतनी शक्ति इस सारी दुनिया को रक्षा गया व्यक्ति है, ये बोध अगर हमें होता, हम कदापि एक खाने के लिए अपना ज्येष्ठ पद छोड़ा गया हुआ ऐशा का जैसा हम नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात है कि विश्वास के पिता अब्राहम का साथ साथ चल के बड़ा मुश्किल से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया हुआ एक लोत का जैसा हम कदापि नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह के साथ साथ चल के 3.5 वर्ष उसकी हर एक गुण स्वभाव हर बात उनसे हमें मिला गया, वह हर एक आत्मीय भौतिक आशीषों से प्राप्त करके देख के चमक का सब कुछ अनुभव करके आखिर में जब तक हमें पता चला उसकी हमें गांव में मेरी उंगली नहीं रहे, मैं विश्वास नहीं करेगा, ऐसा तोमास का जैसा हम काम नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज सोचने का मैं किसका पास आया हूं। इधर बाइबल कहता है प्रेज़ द लॉर्ड, हम किसका पास आया है। एक बार और 24 वाक्य। और नई वाचा के मध्यस्थ उस नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू छिड़काव उस लहू के द्वारा आए हो जो हाबिल के लहू से हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। चलो स्तोत्र। आप जानते इस 12 अध्याय 24 वाक्य यही कहता है, हमने स्वीकार किया हुआ यीशु मसीह का विश्वास एक पवित्र लहू के द्वारा वास्तव में हमें मिला है। उस विश्वास प्रेज़ द लॉर्ड, 2 चीजों को हम विश्वास करके पाप की मोक्ष प्राप्त करने के लिए 2 काम किया। एक, उस लहू हमारे ऊपर छिड़काया। दूसरा, वो लहू हमसे बातें करता है। ये 2 बात वास्तव में आपको सुना के मैं बंद करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक, वो लहू हम सबको पर छिड़काया गया है। दूसरा, वो लहू हम एक एक व्यक्ति से बातें करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस 12 अध्याय की शुरुआत वास्तव में एक बहुत बड़े एक दौड़ के बारे में बोल के पौलुस ने शुरू की, परंतु दौड़ किस तरीका से दौड़ना है ये बातें अगर प्रेज़ द लॉर्ड दिखाया गया है 11 अध्याय में। विश्वास क्या चीज है करके वास्तव बोल के प्रेज़ द लॉर्ड उस साथ को शुरू की और हाबिल से लेके आखिरी विश्वास की वीर की कम से कम 33 विश्वास की वीर की कहानी सुनाकर प्रेज़ द लॉर्ड हमें 12 अध्याय में प्रवेश हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड कहता है हमें प्रेज़ द लॉर्ड 12 अध्याय का पहला वाक्य, इस कारण जबकि गवाहों की ऐसा बड़ा बादल हमको हमसे घेरे हुए है, तो आओ आओ हर एक रोकने वाली वस्तु
और उलझाने वाले पापों को उलझाना वाला पाप दूर करके वह दौड़ वो दौड़ जिसमें हम दौड़ना है, जिसमें हम दौड़ना है, धीरज से दौड़े। इसका मतलब समझ चुका है प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा विश्वास जिंदगी के आगे बढ़ना एक दौड़ है। चलना नहीं, बैठना नहीं, रुकना नहीं। चलना नहीं, बैठना नहीं, रुकना नहीं, फिर क्या करना है? दौड़ना है। वो दौड़ वास्तव में जिस तरीके से दौड़ता हूं वैसा नहीं आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। अलग अलग दौड़ वास्तव में व्यक्ति के रूप में परमेश्वर ने दिया गया। ये हो सकता है ये दौड़ हमारे स्वभाव को भी दर्शाता होगा, हो सकता है ये दौड़ हमारा आत्मीय शुश्रूषा को भी दर्शाता होगा, पर ये दौड़ परमेश्वर एक जैसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अलग अलग रूप में वास्तव में दौड़ वास्तव में हमें दिया गया है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ये दौड़ किस तरीके से में दौड़ना है ये भी वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें समझने का, ये दौड़ने का समय प्रेज़ द लॉर्ड आमीन। जितने लोग स्पीड से दौड़ा और कितने लोगों को मैंने पराजित किया, ये कोई भी बात आपको नहीं देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दौड़ने के टाइम हम हर एक दौड़ में क्या करते हैं? हम एक एक व्यक्ति को पराजय करके, लक्ष्य एक ही है प्रेज़, मुझे फर्स्ट आना, मुझे सेकंड आना, मुझे थर्ड आना। तो हमारा दौड़ने के समय प्रेज़ हर एक को पराजय करके, पर ये दौड़ में मैं किसको पराजित के कितना पीड़ में मैं दौड़ा, ये कुछ भी उसमें अप्लीकेबल नहीं है। उसमें कदापि प्रेज़ उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इतना है दौड़ना है और पूरा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतने दौड़ने के लिए बोला, कैसे दौड़ने का? धीरे से दौड़ने का, धीरे से। तो उस पहला वाक्य में प्रेज़ द लॉर्ड कम से कम 4 बात बोला गया कैसे दौड़ने का। नंबर 1 पाप छोड़ के दौड़ने का। नंबर 2 हर एक बोझ छोड़ के। ये बोझ के विषय में बहुत सारे लोग को परेशानी होता है। पाप तो ज्यादा करता भी नहीं, थोड़ा बहुत है तो भी प्रेज़ द लॉर्ड मालूम पड़ते प्रेज़, थोड़ा बहुत हम कुछ न कुछ पाप हमारे जीवन से होते, पर बोझ भयानक है। ये दौड़ने वाला कपड़ा कम क्यों पहनते हैं? जितने लोग ट्रैक में दौड़ते हैं, एक तो अपने शरीर का फिट आमीन उसका साथ पहनते हैं, नहीं तो आधा ही पहनता, कभी के आधा भी नहीं पहनेगा, इतना तो पहनते। क्यों? दौड़ने के लिए वो चीज वास्तव में रुकावट पैदा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब बोझ, बहुत कुछ बोझ विश्वास में है, सिद्ध करता प्रभु है। यीशु मसीह के कीमत और उसके वैल्यू समझते हैं, फिर भी बोझ है, फिर भी बोझ से भरे रहते हैं। इसलिए बोलते दौड़ना है, पाप छोड़ के दौड़ने का, बोझ छोड़ के दौड़ने का, उसके बाद लक्ष्य देख के दौड़ने का, उसके बाद वो लक्ष्य यीशु मसीह के काल्वरी क्रूस है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो किस तरीके से दौड़ने का? नंबर 1 प्रेज़ द लॉर्ड पाप छोड़ के दौड़ने का। नंबर 2 बोझ छोड़ के दौड़ने का। नंबर 3 लक्ष्य समझ के दौड़ने का। नंबर 4 आमीन वो लक्ष्य यीशु मसीह के काल्वरी क्रूस पे। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन वास्तव में इस तरीके से दौड़ सकता है? नंबर 1 एक समर्पित, टोटली डेडिकेटेड, समर्पित व्यक्ति। नंबर 2 लक्ष्य समझा गया व्यक्ति। नंबर 3 प्रेज़ द लॉर्ड आमीन आमीन जिस बातों के लिए हमें उन्होंने प्रेज़ धीरे से दौड़ने वाला व्यक्ति। दौड़ने के टाइम संभालने की बात यही है प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 1 समर्पित व्यक्ति होगा वो। प्रेज़। नंबर 2 आमीन लक्ष्य समझा गया व्यक्ति होगा वो। नंबर 3 प्रेज़ द लॉर्ड आमीन जो व्यक्ति हमें धीरे से दौड़ने के लिए, आपको मालूम है परमेश्वर की हर एक बात हमें प्रेज़ द लॉर्ड आमीन एक समय के अनुसार है। एक पौधा डाले तो हमें योना को वास्तव में खुश करवाने के लिए एक दिन में, एक चुड़की में, एक क्या बोलते, कौन सी पेड़ है? रेड का पेड़।
वैसे परमेश्वर ने कीड़ा को आज्ञा दे कि एक घंटे में खत्म भी कर दिया। इस तरीका से दौड़ना नहीं हमें। कुछ लोग ऐसे ही कि इतना दौड़ते दौड़ के आखिर में नाक रगड़ के गिरते थे। नो, धीरे से दौड़ना है। एक बच्चा का प्रचल बढ़ने का तरीका देखो। एक बच्चे जैसा फायदा हुआ प्रचल और तुरंत उड़ के हाउ आर यू डार्लिंग ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, उसके लिए एक समय हर बातों के लिए वास्तव में परमेश्वर दिया गया। वैसा ही हमारा आत्मीय जीवन भी चलो विश्वास में आने के बाद बहुत जल्दीबाजी रहता है ना, बहुत रहता है हमको वो प्रार्थना ये प्रार्थना अगड़म बगड़म सिगड़म बगड़म। ओके ओके ओके, पर धीरे से दौड़ना है, धीरे से। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको मालूम होना चाहिए ये धीरे से दौड़ने के लिए किधर पहुंचना चाहिए, किधर पहुंचना नहीं चाहिए, ये दोनों समझने का। धीरे से दौड़ने के टाइम आपको किधर पहुंचना है और किधर पहुंचना नहीं, पहले पहुंचना नहीं वो समझेंगे। प्रेज द लॉर्ड। 12 अध्याय का प्रेज द लॉर्ड 18-19 वाक्य, किधर पहुंचना नहीं हमें। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आना। चलो, इसका मतलब है हमें किधर नहीं पहुंचने का। पुराना नियम में वास्तव में यहोवा परमेश्वर ने मूसा का द्वारा सीनाई पहाड़ में प्रत्यक्ष होने के समय हमें परमेश्वर की प्रत्यक्षता में आजू बाजू में देखने वाला हर एक बातों को वर्णन है। वो बोलते हैं हम उधर नहीं पहुंचने का। चलो, फिर किधर पहुंचना है, किधर पहुंचना है हमें। नए भक्तों के लिए पहला पत्रस पहला अध्याय का पहला दूसरा वाक्य हम इतना पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय का पहला दूसरा, हम किधर नए भक्तों के लिए किधर पहुंचना है। पहला पत्रस पहला अध्याय का पहला दूसरा वाक्य का पदोक्या मिथुन्या। पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलतिया, कप्पदोकिया, आसिया और बिथुनिया में तीतर बीतर होकर रहते हैं और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, आत्मा के पवित्र करने की द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू की छिड़के जाने से लोगों के मध्य। प्रेज द लॉर्ड। तो किधर नहीं जाना, पुरानी बातों पर नहीं जाना, फिर नई रीति से आत्मा का द्वारा प्रेज द लॉर्ड यीशु मसीह का पवित्र लहू से छिड़का गया हुआ उनके सामने आया तो क्या होगा मालूम है? जैसा हमने पढ़ा 22-24 वाक्य। प्रेज द लॉर्ड। हम किसके सामने आएगा मालूम है? हाबेल से उत्तम लहू का द्वारा हमें छिड़काया गया हुआ यीशु मसीह के लहू का पास पहुंचेगा। आज मुझे यीशु मसीह की पवित्र लहू की प्रेज द लॉर्ड हमें 2 गुण को बोल के बंद करूंगा। हो सकता है एक ही गुण बोलने के लिए मुझे मौका मिलेगा, दूसरा गुण नेक्स्ट संडे हो सकता है। प्रेज द स्तोत्र। क्योंकि हमने आया हुआ व्यक्ति, हमने पाया हुआ हमें प्रेज द लॉर्ड आमीन विश्वास, हमने पाया गया वह पाप की क्षमा अगर यीशु मसीह का पवित्र लहू के द्वारा हम जरा सा देखें तो एक जैसा लगेगा, परंतु आज आपको लगेगा आमीन ए लहू, परंतु भिन्न भिन्नता से वो लहू हमारे अंदर कार्य की, हमारे ऊपर छिड़काया गया। इसलिए नंबर 1 मैं आपको बोलना चाहूंगा प्रेज द लॉर्ड, छिड़काया गया वह लहू। नंबर 2 मैं बोलना चाहता हूं बात करना वाला लहू, स्पीकिंग ब्लड एंड स्प्रिंकलिंग ब्लड। छिड़का गया वह लहू और बात करना वाला लहू। तो हम पहले बातों में हम जाएंगे। सबसे पहले स्प्रिंकलिंग, अदरवाइज हमें छिड़काया गया वह लहू। एक विश्वास जीवन में आ गया,
पर अभी तक वास्तव में उनकी जिंदगी में उन्होंने पाया हुआ वो विश्वास, उन्होंने पाया हुआ पाप की क्षमा कितना बड़ा है करके उनको बोलने के, विश्वास में आने के बाद जो रोते हैं बाहर लेके जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें विश्वासी जिंदगी में आने के बाद आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ होगा, है ना। पहले हमके पास घर नहीं था, अभी घर मिला। पहले गाड़ी नहीं था, उसके गाड़ी मिला। पहले बच्चा नहीं था, अभी बच्चा मिला। पहले हम बहुत दरिद्र थे, अभी थोड़ा बहुत परमेश्वर ने हमें संपन्न किया। ऐसा बहुत कुछ आपको बोलने के लिए, दिखाने के लिए होगा। पर ये बात तो वास्तव में आपको दिखाने के लिए नहीं है, तो भी आपको बोलने के लिए बहुत कुछ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वही चीज आज मैं आपको बोलना चाहूंगा। दिखाने के लिए कुछ नहीं। बहुत सारे लोग बोलते विश्वास में आने के बाद हमको क्या मिला, हम सब लोग पतरस के जैसे हैं। इसका मतलब मिलने के लिए आया हम, इसलिए मिलता भी नहीं। हमको क्या मिला? हमारे पास इतना बस कुछ थे, पहले हमारे पास इतना सोने थे, इतना संपत्ति थे, इतना प्रेज़ द लॉर्ड, बस बहुत कुछ था। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम खाली हो गया। इसका मतलब यीशु मसीह ने खाली किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, आपको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, परंतु बोलने के लिए बहुत कुछ होगा। इसलिए आज चिढ़काएगा एक विश्वासी की जिंदगी में यीशु मसीह के पास आने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया हुआ क्या अनुग्रह है, इसके बारे में समझने का। नंबर 1, प्रेज़ द लॉर्ड, हम पढ़ेंगे प्रेज़ द लॉर्ड, पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 7वां वाक्य। पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 7वां वाक्य। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। नंबर 1, हमें दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु एक जरूर है, यीशु मसीह के पास आने के बाद ये दुनिया ना देने वाला, मेरा पुराना विश्वास के द्वारा ना मिलने वाला एक बात मेरी जिंदगी में हुआ और मिला, वो है पाप की क्षमा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने वास्तव में आदि में अपने प्रेम की दिखाने के लिए आदम को बनाया। परमेश्वर की हर एक महिमा प्रभु पहना गया वो वस्त्र हमें आदम को पहनाया। इस वस्त्र की महिमा की चमक देके हमें जलन हो गया। सातान हमें आदम को वास्तव पाप में गिरा के हमें नंगा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें इसके बाद कदापि मनुष्य को वास्तव में परमेश्वर का सानिध्य में रहने के लिए अवसर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। हमें धर्मी परमेश्वर, नीतिमान परमेश्वर कदापि पापी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। मनुष्य का छुड़ाना असंभव है करके एक विधि प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर ने सुनाया। पाप का वेदन मरण है। ये मरण बोले तो ये मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड हमें जेडी का मरण है। नो, जेडी का मरण नियुक्त किया परमेश्वर ने। कब नियुक्त किया? इब्राहिम पत्री 9 अध्याय के 27 वाक्य के अनुसार एक बार मरण, उसके बाद न्याय विधि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को नियुक्त किया। थोड़ा पढ़ेंगे। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। कभी नियुक्त किया प्रभु ने? हेलो, प्रभु ने ये मरण मनुष्य को पर कब नियुक्त किया है? मरण कब नियुक्त किया? आपकी और मेरी जिंदगी में पूछ रहा हूं, वो तो आदि का बात हो रहने दे। आपकी और मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने मरण नियुक्त किया है। ये कब नियुक्त किया?
हैं? नहीं मालूम? ओके। जब आप मां का गोद में जिस समय आया, जिस समय, वो समय मां भी नहीं जानता होगा। मां कब जानते हैं? तभी जानते हैं, नहीं तो नॉर्मल जो स्त्री के होने वाले सब चीजें बंद होते हैं और कुछ प्रचलन अलग रीति से कुछ उनकी बात आ जाते हैं। कभी पेट का दर्द, कभी गाल का दर्द, कभी इत का दर्द, कभी सब होता, तभी पता चलता है। तब तक उसको भी नहीं मालूम उसको पेट के अंदर क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो आया जीवन, तब से लेकर मरण भी परमेश्वर ने डाला, नियुक्त किया। वो मरण कभी कभी 70 साल, कभी कभी 80 साल, कभी कभी थोड़ा और बढ़ जाता है। परमेश्वर को वचन के आधार देखा गया तो प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये क्या बोलते हैं, ये जन्म का दिन पवित्र शास्त्र मना करते हैं। जन्म का दिन, बर्थडे जोशीला ऐसा देख रहे, हमने कभी सुना नहीं, हो ये तो करते रहते हमेशा। बाइबल वास्तव में जन्म का दिन मनाने मेरे लिए मना करते हैं। क्यों? वो जन्म का दिन नहीं, उसका मरण का दिन नजदीक आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन। मतलब 5वां वर्ष में हम जन्मदिन मना रहे, इसका मतलब 5 वर्ष तक मरा नहीं, अभी मरण 6 वर्ष में लंबा किया। तो मरण का बात क्यों मनाना? किसे मैं इसको नहीं मनाता। हाँ, कभी कभी बोलता हूँ पहला बर्थडे तो बच्चा का पहला बर्थडे तो करो करके बोलता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अभी तक मेरी मर्जी से मेरी बर्थडे मैं अभी तक मनाए नहीं। ये विश्वासी लोगों ने अगड़म बगड़म कभी कभी करते रहते हैं, पर मैं कभी नहीं किया अपना दिल से, क्योंकि मुझे मालूम है ये मेरा जन्म का दिन नहीं, ये मेरा मरण का दिन है। जब से मां का गोद में आया तब से लेकर मरण भी हमें नियुक्त किया है। परंतु कब वो पैदा होता है मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड। किसी के प्रभु ने 70 साल रखा, किसी के प्रभु 80 साल रखा, किसी का 60 साल, किसी का 30 साल, किसी का 27, किसी का 26, किसी का 22। इस तरीके से परमेश्वर रखा गया है। हम बोलते ना कभी कभी उसी ने जादू टोना किया, उसने वो किया, ये सब नॉनसेंस, गलत बातें हो। कोई भी शैतानी शक्ति के द्वारा मरण हो नहीं सकते। जीवन निकालना, जीवन देना उस महान परमेश्वर के हाथ में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, परमेश्वर की आज्ञा के बिना आपकी और मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता है। जब परमेश्वर शैतान को आज्ञा देगा, इसको लेके जाओ, ये ज्यादा दिन का धरती पर रहना अच्छा नहीं है, ये बच्चा को लेके जाओ, नहीं तो लड़का को लेके जाओ, नहीं तो स्त्री को लेके जाओ, नहीं तो उसके लेके जाओ, इसके लेके जाओ। आयु का किताब आप पढ़ता नहीं है क्या? जब परमेश्वर ने अनुमति दी शैतान को, तभी शैतान उसके ऊपर हुकूमत करना लगा, नहीं तो उसको कोई अधिकार नहीं हमारे ऊपर। ये बात समझने का। तो मैं ये कहलाऊंगा आपको, प्रेज़ द लॉर्ड, ये मरण बोले तो वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमारा आत्मा का मरण के विषय में प्रेज़ द लॉर्ड इधर बोला गया है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो, प्रेज़ द स्तोत्र। इसलिए हम आया यीशु मसीह के पास, वो छिड़काव लहू के पास हमें मिला गया बात पाप से छुटकारा, पवित्र लहू के द्वारा। क्योंकि पाप एक बार आदम ने की, उसके लिए छुटकारा असंभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको दूर करने के लाखों करोड़ों बकरी, हमें प्रेज़ बैल, हम इस सब का लहू बहा के देखा, परंतु छुटकारा नहीं मिला। आखिर में नीतिमान परमेश्वर, नीति को भंग ना होते हुए, हम नीति का दूसरे के चेहरा है परमेश्वर का, प्रभु की प्रेम, नीति का भंग ना होते हुए परमेश्वर के प्रेम काल्वरी क्रूस पर प्रकट हुआ आपके और मेरे लिए। मैन,
इतने गाड़ी नहीं मिले है तो भी, बंगला नहीं मिले है तो भी, अच्छा नौकरी नहीं मिले है तो भी, घर में प्रेत वांदा है तो भी, हमें प्रेत लोड हमें एक दूसरे को बातों में थोड़ा बहुत हमें अक्षम, अदरवाइज हमें 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 समाधान नहीं है तो भी हमें मिला गया हुआ एक बहुत महा छुटकारा, ये दुनिया ना देने वाला चीज है। वास्तव में मनुष्य को मिला हुआ पाप की क्षमा। वो क्षमा दिया कैसा मालूम है? हमें नीति को भंग ना होते हुए, क्योंकि नीतिमान परमेश्वर है। ही नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द सिन। इस नीति को भंग ना होते हुए परमेश्वर की प्रेम कालवरी को प्रकट हुआ यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 16 वाक्य में उस प्रेम की परिभाषा हमें यूहन्ना प्रेरित लोग कहता है। हम थोड़ा पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 16 वाक्य, बाइबल का कीवर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु परमेश्वर की प्रेम इसलिए प्रकट हुआ पृथ्वी पर जो मनुष्य है वो नष्ट ना हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आपुर में पाया हुआ वो पाप की क्षमा, आपको मालूम है वो लहू हाबेल के खून से बड़ा है। आपको मालूम है हाबेल के खून क्या बोलते? हाबेल का खून हमें गिरने के बाद, पृथ्वी पर एदन में गिरने के बाद, हमें वाटिका में गिरने के बाद हाबेल का खून चिल्ला रहे, यहोवे यहोवे कब तक तू मेरा भाई के ऊपर न्याय नहीं करेगा? यहोवे यहोवे कब तक तू मेरा भाई काइन के ऊपर न्याय नहीं करेगा? परंतु उससे बढ़कर है यीशु मसीह के लहू बोलने के लिए, हे अब्बा, हे पिता, ये मनुष्य जो कर रहा है ये नहीं जानते, इनको क्षमा कर। यही वास्तव में यीशु मसीह के लहू चिल्ला चिल्ला के हमें पिता को कहता है, इन्हें क्षमा कर। हाबेल के लहू हमें उसको खुद के न्याय के लिए मांग रहे, मेरा भाई काइन को पर न्याय कर, वो मुझे मार डाला। पर यीशु मसीह के लहू कालवरी क्रूस पर प्रेरित लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, पिता, ये मनुष्य क्या करते ये नहीं जानते, इन्हें क्षमा कर। मानव के पाप बढ़ने के समय हाबेल के न्याय के लिए चिल्ला रहे, परंतु यीशु मसीह के लहू पाप की क्षमा मानव को देने के लिए चिल्ला रहे। यही वास्तव में हाबेल से बढ़कर, हाबेल के खून से बढ़कर हमें कहलाने वाला यीशु मसीह का पवित्र लहू। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। केवल पृथ्वी के आश्रय में रहने वाला हम इस पवित्र लहू के द्वारा हमें स्वर्गीय बातों पर, स्वर्गीय स्थान में हमें बिठाया करके, एफेसियन चैप्टर 2 अध्याय 6 और 7 वाक्य कहता है, केवल मिट्टी पर रहते हुए, हमें भूमि पर रहते हुए, हमें वास्तव में ऊंची स्थान में जिधर यीशु मसीह है वहां स्थान में हमें बिठाकर परमेश्वर ने अपने प्राधान्यता प्रकट किया मनुष्य के ऊपर। हमने आया है, हमें छिड़काव लहू के पास, प्रेज़ द लॉर्ड, सबसे महत्वपूर्ण मिला गया है हमें पाप की क्षमा। दूसरा, उस लहू के द्वारा क्या मिला है हमें? एफेसियन चैप्टर 1 अध्याय का 7 वाक्य हम इसमें पढ़ेंगे। सॉरी, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 6 वाक्य, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 6 वाक्य। और हमें एक राज्य, हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए, अपना पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, याजक भी बनाया है, उसी की महिमा, उसी की महिमा और पराक्रम पराक्रम युगानुयुग रहे, युगानुयुग रहेगा। आमीन। देखो देखो वह बादलों के साथ आने वाला नो नो, है। उसके पहले की, उसका पवित्र लहू के द्वारा ऐसा एक शब्द है 5, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 5 से पढ़ना शुरू करना। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य
हाँ। साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वाले में पहलौठे और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है पापों से छुड़ाया है और हमें एक एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर अपने के लिए पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना Right, दिया। आप जानते हैं अगर हम सारा वाक्य पढ़ेगा ना, हमें वाक्य तो बहुत सारी साम्य एक जैसा लगेगा, परंतु इसकी पर्पस अदरवाइज इसकी उद्देश्य यीशु मसीह के पवित्र लहू को छिड़काया गया बा, उसकी उद्देश्य अलग 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 है। कम से कम 40 से अधिक बात मैं आपको बोल सकता हूं, परंतु प्रेच समय नहीं है, मैं केवल 5-6 बात बोल के बंद करूंगा। इधर जो लिखा पवित्र लहू हमें छिड़काया गया, हमें दिया गया, हमें प्रेज द लॉर्ड है। ये पाप के कारण मरण हमें पीछा कर रहा था, मरण की रस्सी से वास्तव में हमें बांधा गया था। इसलिए यीशु मसीह प्रेज द कालवरी को तो मरने के बाद पाला को लेने लिखा, हे मरण तेरा जय कहां है, हे मरण तेरा विष की कांड किधर है, ऐसे चिल्ला चिल्ला के कहा, क्योंकि मरण की वेदन वास्तव में पाप की वेदन मरण है। वो मरण की रस्सी से वास्तव में मानव को बांधा गया था, वो बांधना का वो रस्सी तोड़ना नो वन कैन, किसी चीज की वस्तु से नहीं होगा, चाहे कुछ भी करो नहीं होगा। पर यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा प्रेज द लॉर्ड हमें उस मरण की रस्सी से, हमारा आत्मा की मरण की रस्सी से यीशु मसीह ने खोल दिया। अभी एक भाग्यवान, ये पृथ्वी पर बहुत सारी चीजों को लोग बोलते हैं, टाटा भाग्यवान है, बिरला भाग्यवान है, आमेन प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कौन मस्क है? एलोन मस्क भाग्यवान है, दुनिया का सबसे बड़ा दौलत आदमी एलोन मस्क। हमारे मोदी साहब भी प्रेज परसों जाके उसको मिल के आया, हमारी मस्क ये बोल के आया। अभी मोदी सब समझा नहीं समझा मुझे नहीं मालूम, प्रेज द लॉर्ड है। वो भी जाके एलोन मस्क के मिल के आया। मुझे भी मौका मिला तो मैं भी एलोन मस्क को मिलकर मस्क से बात कर रहा हूँ। क्यों? मितलवाड़ी चर्च बांधने के बारे में बात करेगा, मिले तो बोलेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे कहने के मतलब प्रेज द लॉर्ड, भाग्यवान वो नहीं है। टाटा बिरला इज नॉट भाग्यवान। बाइबल कहता है धन्य है वे, भजन संग्रह 32 उसका पहला दूसरा वाक्य, धन्य है वे। क्या ही धन्य है वह, धन्य है वे जिसका अपराध क्षमा किया जिसका गया, अपराध क्षमा किया गया, क्षमा किया, और जिसका पाप डापा गया। इसका मतलब है कौन है धन्य? टाटा बिरला नहीं। टाटा बिरला को बात परमेश्वर की नजर में अभागा, नंगा, तुच्छ, कंगाल, अंधा प्रेज द लॉर्ड। टाटा बिरला को बात परमेश्वर की नजर में ऐसा है, पर हम जैसा, हमें कल का ब्रेकफास्ट के लिए आज से सोचना पड़ेगा, हमें कल का लंच के लिए प्रेज द लॉर्ड आज से सोचना पड़ेगा हमें। पर हमारा परमेश्वर का वचन कहता है प्रेज धन्य है वे जिसका पाप अपराध क्षमा किया हो। मैन, इसलिए ये जो बात यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हमें बहुत बड़े के छुटकारा मिला। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बड़े के छुटकारा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ मरण की रस्सी का बंधन इस पवित्र लहू के द्वारा यीशु ने खोल दिया। अब यीशु भी कहलाएगा, चाहे साथ में रहते हम भी बोले गए, हे मरण, तेरा जय कहा है। अभी हम प्रेज मरेगा नहीं, मरेगा मतलब ऐसा मरेगा, वो नहीं, आत्मा का मरण वो तो नियुक्त किया, वो तो मरना ही है। कितना भी मुझे नहीं मरने का बोले तो भी मरना है, वो मरण नहीं, आत्मा का मरण। हमें इधर से छुटकारा, तीसरा हमें मिला हुआ उस पवित्र लहू छिड़काने से मिला गया तीसरा आशीष है एफेसियन चैप्टर पहला अध्याय का 7वां वाक्य। एफेसियन चैप्टर पहला अध्याय का 7वां वाक्य। हमको उसने उसमें
उसके लहू के द्वारा उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये पवित्र लहू के द्वारा मिला गया चीज से स्वातंत्र। आपको मालूम है स्वातंत्र, एक स्वातंत्र कैसा होना चाहिए करके बोले तो आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसा समझने के लिए आपको कम से कम 1 वर्ष एक रूम में बंद करके रखना पड़ेगा। थूकना, मुतना, फूकना, भीकना, थूकना, डालना सब एक ही रूम में ब्लॉक कर देते हैं। फिर आप तड़पेगा कब मुझे बाहर जाने का मौका मिलेगा। पिंजर हम बंद किया अब एक पक्षी का समान। आपको मालूम है ये सांब पहले कैसा चलता था? सांब ऐसा तो बोला बाइबल में, श्राप देने के बाद सांब कैसे चला है ना? अपना पेड़ को रगड़ के पेड़ को रगड़ के किसके साथ? मट्टी के साथ जमीन के साथ रगड़ के। तो पहले क्या चलता? पहला ही चलता। मैं भावना में देख रहा हूं, हेलो हाउ आर यू पास्टर। श्राप है वास्तव में, पेड़ रगड़ के ऐसा चलने के श्राप था। इसका मतलब समझते हो? यीशु मसीह को जानने से पहले हम भी, है ना, यही चिंता था ना, सांब से बढ़कर। उसके लिए कितना भी टेढ़ा भी हम चलेगा, है ना, कितना भी टेढ़ा चलेगा इसके लिए। मैन जब यीशु मसीह का पवित्र लहू के द्वारा जब छिड़काया गया, अभी हम इसके लिए नहीं पर किसके लिए? इसके लिए जीते हैं। मैं अपना बात बोलता हूं, आपका मुझे नहीं मालूम। फिलिपिन चैप्टर में लिखा है हमें उसके ईश्वर पेड़। वो विश्वासी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। विश्वास में आने के बाद तो भी तुम केवल इसी के सोच रहेगा। एक बात बोलूं, आशा अलग है, जरूरत अलग है। इस पृथ्वी पर हम जीने का समय हमें अच्छा घर चाहिए, ओके, एक घर मिला, ओके, 2 घर, 2 भी मिले तो भी ओके, 3 तो भी धन्यवाद, वो जरूरत है केवल। गाड़ी, बंगला, ओ अगड़म बगड़म, बैंक बैलेंस, सब जरूरत है। पर इतनी जरूरत में रहने के बाद भी तेरी आशा वो होना चाहिए यीशु मसीह। तुम्हारी आशा पृथ्वी पर रहने के टाइम भी तुम्हारा सोच, तुम्हारी आशा केवल यीशु मसीह। आशा अलग है, जरूरत अलग है। जरूरत बहुत कुछ होगा पृथ्वी पर, हमें, मुझे भी बहुत सारी चीज की जरूरत है, पर मेरी आशा यीशु मसीह में। पृथ्वी पर रख के भी यीशु मसीह को वास्तव में हमें क्या बोलते हैं, उसको खुश करवाने के लिए क्या क्या कर सकता मैं करूंगा। आमीन। क्या क्या कर सकता मेरा प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा प्रभु को खुश करवाने के लिए क्या क्या मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। आशा यीशु मसीह में, जरूरत पृथ्वी पर कितना भी मकान बनाए, कितना भी कुछ भी किया, ये दिन छोड़ेगा। पर आशा पृथ्वी पर रख के अगर स्वर्ग की ओर तुम रखा तो समझने का वहां तुम जाएगा जरूर। परमेश्वर का नाम का महिमा। यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला गया तीसरा आशीष है स्वातंत्र। आपको मालूम है, मैं मेरा अनुभव बोलता, आपको बोले तो आप स्ट्राइक करेगा, नहीं तो आप सर छोड़ देगा, नहीं तो मेरे को गाली देगा, कुछ बहुत कुछ आप करेगा। इसलिए मैं अपना बोलता हूं, अपना बोलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं ना। मैं यीशु मसीह को जानने से पहले सोचता हूं 5 रुपए के अंडरवेयर किधर मिलते हैं, वही पहनेगा, ब्रांड वाला नहीं पहनेगा।
सेकेंड हैंड पैंट किधर मिले? मैं मालूम है वीटी स्टेशन में बहुत सारी जगह में ये मिलता है, मैं वही पहनता हूं। एक उंगली काटे तो एक नमक लगा के उसका चंगा देने के लिए मैं 200 बार सोचेगा, इतना कंजूस था मैं। पर अब परमेश्वर ने इस बात तो मुझे स्वातंत्र कर दिया, मुझे छुटकारा दिया। मैं कदापि सोचता नहीं पैसा का विषय में। इस पृथ्वी पर वास्तव में परमेश्वर से मैं दूर रखने वाला 2 चीजें, एक मणि एंड प्रेज़ द लॉर्ड, स्त्री। ये दोनों ये बहुत डेंजर है दोनों। एक पैसा का लालच, दूसरा स्त्री से लालच, ये दोनों डेंजर है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। यीशु मसीह में आने के बाद मुझे मिला सबसे बड़ा स्वातंत्र, सबसे बड़ा छुटकारा, प्रेज़ द लॉर्ड, लहू को मिला है ये जो विषय में। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए प्रियो, हमें तीसरा मिला वह स्वातंत्र है, पृथ्वी के चीजों से प्रेज़ द लॉर्ड स्वातंत्र। इसलिए कोलोसन चैप्टर 3 अध्याय का हमें दूसरा वाक्य कहता है, तो पढ़ेंगे कोलोसन चैप्टर 3 अध्याय का दूसरा वाक्य। कोलोसन चैप्टर, पृथ्वी पर की नहीं, ना पहले से पढ़ो तो पता चलेगा। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रखो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर, स्वर्गीय वस्तुओं का ध्यान लगाओ। हाँ, स्वर्गीय वस्तुओं को ध्यान लगाते रहने का, स्वर्गीय वस्तुओं का, पृथ्वी पर की नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि हम यीशु मसीह में जिलाया गया है, हम स्वर्ग में बिठाया गया है। अभी हमारा सोच वास्तव में, हम स्वर्ग के बारे में आपके पूछता हूं, आप अगर विदेश में अगर जा रहे, कम से कम विदेश में जिस राज्य में हम जाते हैं उस राज्य का थोड़ा बहुत जानकारी आप लेते हैं ना। अगर आप दुबई जा रहे, दुबई के शेख कौन है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका कैपिटल किधर है, हमें क्या क्या है उधर, क्या क्या नियम है और क्या क्या होता है उधर जाने के बाद कैसा है, ये सारी बात आप इधर बैठ के सोचते। वैसा ही प्रेज़ द लॉर्ड आपको सोचना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, उस राज्य के बारे में। यहाँ बैठ के पृथ्वी का नहीं, हम तो क्या करते मालूम है, पृथ्वी में बैठ के पृथ्वी में ढूंढते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पृथ्वी में बैठ के उधर के बारे में सोचने का, उधर के बारे में ढूंढने का, पृथ्वी पर की नहीं। एक बार और पढ़ के सुना है, बहुत सारे लोगों को डाउट है, अच्छी तरह पढ़ के सुना। पृथ्वी पर की नहीं, नहीं, शुरुआत में अगर तुम यीशु मसीह के साथ जिलाया गया तो, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रखो, स्वर्गीय वस्तुओं को खोज में रहना, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, दाहिनी ओर बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड, उसी की चीज के खोज में रहने का। इसलिए यीशु मसीह दिया हुआ तीसरा बहुत बड़ा हुक्म मिला हुआ छुटकारा है, हमें पृथ्वी पर की वस्तुओं से मिलाया गया हुआ स्वातंत्र। चौथा प्रेज़ द लॉर्ड, चौथा अनुग्रह, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 9 वाक्य, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 9 वाक्य, चौथा मिला हुआ आशीष हमको। तुम काटा गया, वे यह नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, वास्तव में प्रभु मसीह ने दिया गया हुआ लहू के द्वारा चौथे का आशीष है हम सबको। आपको मालूम है ये दुनिया में परमेश्वर का जन बोलने वाला के ग्रुप है, वो है वास्तव में यहूदी। किधर लिखा है, मैं मेरा पत्नी की भी सुबह ढूंढा, ऐसे की चीज लिखा गया। यीशु मसीह यहूदी लोगों का, आराधना यहूदी लोगों का, छुटकारा यहूदी लोगों का, हमें स्वर्ग यहूदी लोगों के लिए, हमें हर चीज यहूदी लोगों के लिए। ये कहां लिखा है? मैं भी रोमी पत्र 10 कुरिन्दी पत्र, सब उन्हीं के लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं।
यहूदी छोड़ के दुनिया में जितने लोग हैं परमेश्वर की नजर में ज्यादा है। मैन केवल परमेश्वर के जन कहलाने वाला लोग केवल हम यहूदी है, परंतु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर बलि देने के कारण हम सारी जन को हम परमेश्वर के घर वाला बन गया। एफेसियन चैप्टर 2 देख 19 वाक्य के अनुसार, मेरी याद से तो 19 वाक्य, हम परमेश्वर की घर वाला हम थोड़ा पढ़ेंगे। एफेसियन चैप्टर 2:19 मेरी याद से ये तो, इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। परमेश्वर के घराना पहले कौन था? पहले यहूदी था, वो लोग परमेश्वर का था, हम नहीं था। परंतु प्रवेश मसीह का पवित्र लहू छिड़काने के बाद हम सब परमेश्वर के घर वाला बन गया। आमीन। परमेश्वर के घर वाला, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे जैनिस्ट हो, चाहे कोई भी इस्म का हो, परंतु अगर तुम पाप से छुटकारा मिलकर स्वर्ग जाना है, you have to believe Jesus Christ. He shed down, praise the Lord, his blood for all the people in the nation. इस देश में रहने वाला इस सबको, दुनिया में सबके लिए यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू छिड़का के हम सबको, हमें परमेश्वर का, हमें निज प्रजा अदरवेश घर वाला बना दिया। आमीन। ये लहू के द्वारा मिला गया हुआ, प्रेज द लॉर्ड, चौथा अनुग्रह है। हम सबको प्रवेश मसीह में, प्रेज द लॉर्ड, अपना खुद का घर वाला बना दिया। पांचवा हमें इब्राहिम पत्र 13 अध्याय का 20 वाक्य, फिफ्थ अनुग्रह हमें मिला हुआ, फिफ्थ अनुग्रह इब्राहिम पत्र 13 अध्याय का 20 वाक्य। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। सनातन नित्य नियम के लहू, आमीन, नित्य नियम के लहू। आपको मालूम है पाली जमाने में पाप के लिए छुटकारा देने वाला वस्तु रहता था। वस्तु, मंदिर में वस्तु लेके आते कि हमें, अगर किसी ने व्यभिचार किया उनको बैल को काटना है, चलो, उन्होंने किसी की हत्यारा किया उनको बकरी को काटना है, छोटा मोटा झूठ बोला तो कबूतर काटना है। इसलिए लेके आना वाला वस्तु को देखे समझना लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है ये चीज जब लेके आते हैं, अभी बैल को क्या हम क्या कवर में लेके आ सकते हैं? कोई ताली में लेके आ सकते बैल को? बैल लेके आ रहे, ठीक है, ताली में लेके आते हैं, ऐसे तो नहीं कर सकता ना। तो जब लेके आता है मार्केट का दुआ, खड़ा रहने वाला लोग, हमें रेसिडेंशियल एरिया में खड़ा रहने वाले सब देखते रहते, तो पता मैथ्यू मरिया का बात फिर से गया ना तू। तो फिर से पाप करने के लिए गया ना। वस्तु देख के पाई जान सकता था, बकरी देख के। इससे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये छोटा मोटा चीज, एक बार एक मरियामा, प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा झूठ बोला तो अभी पुरोहित के पास जाना है तो कबूतर को काटना है बेचारी, प्रेज़ द लॉर्ड, साड़ी के अंदर रख के प्रेज़ कबूतर लेकर कोई देखना नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु मार्केट में आया तो प्रेज़ द लॉर्ड, जन की शब्द सुनकर प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कबूतर थोड़ा अगर ऐसा हो गया। मरिया कल भी झूठ बोला तूने ना। इस बातों को रुकाने के लिए
सारे यहूदी और महायाजक के झुंड बैठ के सोचा, लोग हम लेकर आने वाला वस्तु देख के हमारा पाप क्या है करके समझते हैं, इसलिए काम करने का आजकल कोई वस्तु लाना नहीं, सब मंदिर के अंदर मिलेगा। मंदिर के अंदर शुरू हो गया व्यापार। तब यीशु मसीह ने बातों को देखा। एक बार बैल लेके आया, मरिया फिर भी पीछे पड़े, क्या करेगा? बैल लेके एक बार काट दिया, उस समय तक जितना पाप के साथ खत्म हो गया, पर क्या करे, मरिया फिर भी पीछे, फिर से बैल को लेके आना पड़ता है। नियम बदलते 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 रहता है, पर यीशु मसीह ने नित्य नियम का द्वारा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक पशु पक्षी मृग आदि हर चीज को हर साल हमें काटने वाला हर एक चीजों को रुका के हमें स्वयं वास्तव में अर्पित हुआ नित्य नियम के लिए। अभी वो नियम बदल नहीं सकते, फिर भी नियम बदलने के लिए कुछ लोग कोशिश में है। वो कलीसिया का नाम है हिंदी में, हाँ मैं प्रेज़ द लॉर्ड, कौन सी है? ईस्टर्न लाइटनिंग, क्या बोलते हैं हिंदी में? सर्वशक्तिमान की कलीसिया। आज के नया ट्रेंड आ गया, बोलते हैं सर्वशक्तिमान की कलीसिया, बोलते हैं इसके इंग्लिश में बोलते हैं ईस्टर्न लाइटनिंग, हिंदी में सर्वशक्तिमान की कलीसिया। कहता है यीशु मसीह आया सच है, पर यीशु मसीह वास्तव में वो जो किया ना पूरा नहीं किया। इसलिए आमीन, चाइना में एक स्त्री पैदा हुआ है, उसका नाम है यो, ऐसा नाम है उसका, मुझे भी नहीं मालूम, बोलने नहीं आता, क्या करूं? चाहे तो मैं पता कर सकते हैं मोबाइल का द्वारा, ऐसा कुछ है। वो कहता यीशु पूरा नहीं कर पाया, ये स्त्री पूरा करने के लिए आया। इसको हिंदी में बोलते सर्वशक्तिमान की कलीसिया, इंग्लिश में बोलते हैं ईस्टर्न लाइटनिंग। अगर आप इसमें ये देखेगा विकिपीडिया में आपको मिलेगा इसका पूरा कल्चर। हमें नो 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 नो, यीशु मसीह बोला है पूरा हुआ, वो कदापि झूठ बोल नहीं सकते। चाइना तुम झूठ बोल सकते हैं, तुम झूठ का भंडार है, पर मेरे यीशु कदापि झूठ बोल नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र। इसलिए वो खुद बोला है, इसलिए लिखा है नित्य नियम का लहू, क्या लिखे? सदा सनातन वाचा के सनातन वाचा के लहू। यही वास्तव में यीशु मसीह ने हमें दिया वो 5 आशीष है। 6 बोल के प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा बहुत मैं बंद करके नेक्स्ट संडे प्रेज़ को शुरू करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्राहिम पत्री 9 अध्याय का 14 वाक्य, इब्राहिम पत्री 6 जो अनुग्रह प्रभु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा मिला है, इब्राहिम पत्री 9 अध्याय का 14 वाक्य। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा, जीवित परमेश्वर की तरफ सेवा लिखा है, सेवा नहीं आराधना। मलयालम परिभाषा आराधना, इंग्लिश परिभाषा वर्शिप, और मराठी परिभाषा मुझे नहीं मालूम। मराठी परिभाषा क्या है? आराधना है, मराठी बाइबल नहीं, एक्चुअली आराधना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब समझना चाहिए, हम परमेश्वर की आराधना बोले तो 2-4 गाना गाना, प्रेज़ गिटार का तार तोड़ना, प्रेज़ द लॉर्ड, पास्ता चिल्लाते हो सब करना, वो नहीं है आराधना। दैट इज पार्ट ऑफ वर्शिप। वो सब इधर जो कर रहे हैं ना, दैट इज आराधना के एक पार्ट है। मेन पार्ट आराधना बोले तो क्या मालूम है?
आप वास्तव में यीशु मसीह का पवित्र लहू में विश्वास करके आप जीने वाला पवित्र जिंदगी है वर्शिप, आराधना। वही आराधना है, दैट इज वर्शिप। अगर इस तरीका से कोई प्रभु का पवित्र जीवन जी रहा है, वो व्यक्ति परमेश्वर की महिमा करने के लिए कभी कंजूसी नहीं करेगा। कंजूसी। कभी कभी इधर लोग आराधना के लिए आते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हम इधर गीत गाना शुरू होते, ताली बजाते, आजू में देखते हैं अगर वो तो ताली स्पीड, हाँ वो तो ठीक है। एक बार ऐसा भी हुआ है, मैं इधर प्रार्थना कर रहा था, तब एक बहन मेरे को पूछा, मेरा बेटा 3 साल हो गए चला गया पास्टर जी, कब आएगा बोल सकते हैं? तो मैंने बोला ठीक है मैं बोल। तो मेरा है एक ध्यान रखने के लिए मैं थोड़ा कान को ऐसा करता, ये बहन भी ऐसा करके बैठे। बोले ये क्या है? नहीं आपने किया ना इसलिए मैं। परमेश्वर की आराधना करने के लिए आजू बाजू देख के नहीं, तुम्हें पाया हुआ छुटकारा के बड़ापन कितना बड़ा है करके तुम समझते हैं, उसी के द्वारा तू आराधना करेगा। मैं समझता हूं जिस तरीका से पाप का जीवन जीने वाला था जिस मुंबई शहर में, मैं अपने आप को जानता हूं। वो जानते, इसलिए मैं परमेश्वर का आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, और मैक्सिमम प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का वचन टूटने के लिए मौका नहीं देते। इधर से उधर से देख के आराधना करके कोई फायदा नहीं, महिमा करके कोई फायदा नहीं। प्रेज़, एक बार मैंने बोला है, एक बार प्रेज़ द लॉर्ड, एक मेंढक को कितना पैर है? हो नादा, एक मेंढक को कितना पैर है? 4 और 2। पक्का? डॉक्टर साहब बोल 4 है करके, तो कंफर्म डॉक्टर है वो। चले, आपको मालूम है 1000 पैर वाली एक कीड़ा, लाल कलर की कीड़ा, लाल कलर की 1000 पैर रहने वाले कीड़ा, आराम, क्या बोलते, चिकनगुनिया, घनश्याम, हाँ जो है। एक बार ये 1000 पैर वाली, ये 4 पाली को वक्त तुम बोल रहे, अरे क्या रे, तेरे को 4 पैर इतने तो इतना जम करते क्या? मेरे देखो 1000 पैर है, मैं जम करते क्या तेरा जैसा? मैं तेरे जैसे जम करता हूं? ऐसा लोग है, प्रेज़ द लॉर्ड, 1000 पैर वाला का जैसा, प्रेज़, आराम से बैठे, तेरी स्तुति में करो बिन्ने। आमीन। आखिर में ये मेंढक बोलने लगा, हेलो, तुझे मालूम है मैं जब सृंजा गया उसी टाइम में कैसा था? मुझे ये शेप नहीं था। आपको मालूम मेंढक का शुरुआत की स्टेज आप जानते हैं क्या? मेंढक का शुरुआत, मेंढक के जैसे नहीं होते शुरुआत, केवल एक लार्वा जैसा, एक जैसा क्या बोलते, गट्टा पानी, हाँ पबल नहीं, हाँ एक जैसा कीड़ा का जैसा, बस ये बढ़ने के उसका ये सब फॉर्म आ जाते, इसका सेम शेप है बटरफ्लाई का भी, बटरफ्लाई के सेम शेप है। आमीन। तब ये बोलने लगा, जब शुरुआत में मैं रहने के टाइम मैं इसमें नहीं था, परंतु दयालु महान परमेश्वर मुझे 4 पैर दिया, इसलिए मैं कैसे भी करके मैं आराधना करेगा। तेरे को पैर दिया तो भी तू हिलेगे नहीं, तेरे का हाथ है तो भी तुम हिलाएगे नहीं। आपको मालूम है धारावी में, आमीन प्रेज़, धारावी में
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। असेंबलीज गॉड में, आमीन, धारावी के गुंडा नंबर 5, उसका नाम मैं भूल गया, एकदम मोटा व्यक्ति, हमें स्त्री को छोड़ता नहीं, रेप करते हैं, मर्डर करते हैं। एक दिन रेलवे ट्रैक में कुछ लोग मिलके इनके दोनों हाथ काट दिया। उसके बाद इतना है, परंतु यीशु मसीह का दास का द्वारा प्रेज द लॉर्ड उद्धार पाया। उसके बाद जाके देखने का, हमें धारावी का असेंबलीज गॉड का, हमें तमिल वर्शिप जाके देखने का, वो मनुष्य आराधना करने के समय आजू बाजू कोई बैठ नहीं सकते, आयता करके प्रेज द लॉर्ड, यीशुप्पा यीशुप्पा यीशुप्पा। क्योंकि कह रहा है मैं योग्य नहीं था तेरा नाम लेने के लिए, परंतु ने मुझे योग्य बनाया। कि तेरे के दोनों हाथ का पाम नहीं है, उसको वो काट दिया, पर उसके उद्धार पाने के बाद उसकी आराधना, माटुंगा स्टेशन का बाजू का वड़ा पाव का दुकान, वड़ा पाव दोशा गाड़ी का दुकान उनका है। ऐसा कितना दुकान है उसको वास्तव में प्रेज द लॉर्ड मुंबई में, परंतु दुकान लोगों को हाथ में देके वो पास्टर का साथ वास्तव में सेवा के लिए जाते रहते हैं। मेरे कहने के मतलब है प्रेज द लॉर्ड, तूने पाया हुआ उस लहू के छुटकारा, उस महान परमेश्वर को हमें निष्कल्मश के रीति में आराधना करने के लिए बुला गया। प्रेज द लॉर्ड। अभी आप सोचने का, ये लहू आजकल बात करता है, द टॉकिंग ब्लड बात करता है। ये लहू क्या क्या बात करते हैं बोलने के लिए समय प्रभु की चेतो नेक्स्ट संडे। जिधर जिधर इस लहू गिरा, 4 जगह पे ये लहू गिरा। नंबर 1 गिरा वह जगह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन 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 आमीन। हमें गत्समना में ये लहू गिरा। ये लहू आपसे क्या बात करते हैं? उसके बाद ये लहू गिरा पिलातोस के महल में गिरा। पिलातोस के महल में गिरा वह लहू आपसे क्या बात करते हैं? उसके बाद तीसरी जगह हमें शबत गबथा लेके गोलगत्ता में ये लहू गिरा। हर एक सड़कों में ये खून आपसे क्या बात करते हैं? हमें फोर्थ, हमें प्रेज द लॉर्ड, आमीन 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 आमीन। 2 चोर के बीच में यीशु रहा, दोनों चोर मर गया, पर यीशु मरा करके उनको मालूम नहीं था। यीशु का हड्डी नहीं तोड़ा, बाकी दोनों का हड्डी तोड़ा। यीशु मसीह एक बालू लेके उसकी किधर क्या बोलते इसको, पतली में प्रेज द लॉर्ड बालू मारा। उधर लिखा गया है प्रेज द लॉर्ड, पानी और लहू गिरा। वो लहू आपसे क्या बात करते हैं? ये 4 जगह यीशु मसीह के लहू की बात प्रभु की चेत तो। और मुझे 1 घंटा चाहिए प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट संडे इसके बारे में सुनेंगे। आइए समय खड़े हो जाएंगे। ओ